वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आज ये रजनी लेकर आई है आपके लिए। नानक ने अपने दर्शन को 3 सूत्रों में कहा है। कीरत करो, जप करो, वर्ण छको, यानी काम, पूजा और दान करो। उनके यहाँ न नमस्ते है न वालेकुम सलाम। वहाँ सिर्फ सत्कर्तार है, जिसका संबंध सत्यकर्ता से है। साधना और अध्यात्म की दिव्य प्रेरणा के अप्रतिम भाव में घुले मिले नानक लोकोत्तर व्यक्तित्व के अनुपम प्रतिनिधि हैं। नानक की पढ़ाई बाहरी नहीं, भीतरी थी। परमात्मा की भक्ति में ओतप्रोत उनके 976 दोहे और भजन, जो संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी में गुंथे हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई के सर्वोच्च शिखर हैं। यही कारण है कि उनके लिखे शब्द देश और काल की सीमा पार कर समूचे संसार को प्रभावित करने में सफल हुए हैं। दो परंपरा एक धारा, भारतीय शास्त्र परंपरा और ईरानी तवस्सुफ के मिलन की एक जागृति फैली। इस चेतना का 7 शताब्दियों का लंबा इतिहास है। स्वामी रामानंद इस भक्ति इतिहास के प्रारंभ बिंदु हैं। भक्ति की इस भावभूमि पर जो पुष्प खिले, उनमें कबीर, रैदास और नानक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने गुरु नानक पर किए लंबे अध्यापन में बगदाद के एक अरबी पत्र हदातसुल लम्हा का जिक्र किया है। यह 9 अप्रैल 1919 में छपा। इसमें लिखा है कि नानक ने देश विदेश में घूमकर बड़े योगियों और साधकों की संगत की। बगदाद में उनकी याद में एक मंदिर है, जिस पर तुर्की भाषा में शिलालेख मौजूद है। गुरु नानक के सैयद वंशी चेलों के उत्तराधिकारी अभी तक इस मंदिर की रक्षा करते हैं। साझा संस्कृति संप्रदाय। नानक के पिता मेहता कालू पेशे से मुनीम थे और वे अपने बच्चों को भी मुनीम बनाना चाहते थे, पर वह बालक दुनिया का महान धर्म प्रवर्तक बना। लाहौर से 40 मील दूर दक्षिण पश्चिम के एक गांव तलवंडी में नानक का जन्म खत्री परिवार में हुआ। 13 की उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी, जिसे उन्होंने पट्टी लिखी नाम दिया और खुद को शायर कहकर संबोधित किया। नानक की शादी हुई और 2 बच्चे हुए। कुछ समय सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के यहाँ चाकरी की, फिर निकल पड़े ईश्वर को तलाशने। इनके साथ कुछ लोग भी थे, जिनमें मर्दाना नाम का एक मुसलमान भी था। नानक ने जो बात कही, उसे सुनकर समाज में नई हलचल पैदा हुई। दुई जगदीश कहाँ ते आह, कह को ने भरमाया, अलही राम रहीम केशव हरि, हजरत नाम धराया। औरतों की हालत बदतर थी। ऐसे में नानक ने कुरीतियों पर प्रहार और उन्हें खत्म करने की कोशिश में सिख धर्म की स्थापना की। सिख शब्द का मूल संस्कृत भाषा का शिष्य शब्द है। शिष्य का अर्थ शांत, विनीत, शुद्धतात्मा, श्रद्धावान और चरित्रवान होने से है। नानक ने अपने शिष्यों को एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को माना। इस नाते यह कहा जाता है कि सिख पंथ सनातन धर्म की ही अरबी टीका है। साझा संस्कृति की विरासत थामे सिख धर्म को सनातन परंपरा की ही एक बहा कहा जा सकता है। सत्य से संबंध। नानक ने 5 बड़ी यात्राओं में देश और दुनिया के बड़े भूखंड को नापा। इस दौरान उन्होंने लोगों की धारणाओं और अंध मान्यताओं को झकझोरा। उनका बनारस का एक वृत्तांत प्रसिद्ध है, जिसमें वे काशी के पंडितों को गंगा में पूर्व दिशा की ओर जल अर्पित करते देखकर पूछते हैं कि वे किसे जल चढ़ा रहे हैं। मालूम हुआ कि वे लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर रहे हैं। नानक पश्चिम की तरफ जल अर्पित करने लगे तो पंडितों ने उन्हें टोका। नानक बोले, खेत पश्चिम दिशा की तरफ है, मैं उन्हें पानी दे रहा हूँ। कुछ इसी तरह से उन्होंने मक्का की तरफ पैर रखकर सोते हुए टोके जाने पर कहा, मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ ईश्वर या अल्लाह ना हो। महिलाओं की बदहाली पर उन्होंने बहुत लिखा। मासिक धर्म से औरतों को अपवित्र मानने की परंपरा उन्हें भारी नागवार गुजरी। नानक जहाँ भी गए, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों की अंधी मान्यताओं पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने लिखा, उसे मंदिर में नहीं भीतर खोजो, जो ब्रह्मांड सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ग्रंथ साहिब का दार्शनिक संदेश। गुरु नानक देव के अमर वचनों को पहल गुरु अंगद देव ने गुरमुखी में लिखा। ग्रंथ साहिब का संकलन और संपादन 1604 ईस्वी में 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब में मात्र सिख गुरुओं के ही उपदेश ही नहीं,
बल्कि उसमें 30 हिंदू संतों और मुस्लिम भक्तों की वाणी भी सम्मिलित है। इसमें जहाँ रामानंद, जयदेव और परमानंद जैसे ब्राह्मण भक्तों की वाणी है, वहीं मानव समाज के मुख्य प्रतिनिधि कबीर, रविदास, नामदेव, सेन, धन्ना जाट की वाणी भी सम्मिलित है। भाषाई अभिव्यक्ति और दार्शनिक संदेश की दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहिब अद्वितीय है। गुरु नानक खुद को ना हिंदू मानते हैं और ना मुस्लिम। जिसे वे सिख कहते हैं वह उनकी दृष्टि में सुधरा हुआ हिंदू और सुधरा हुआ मुसलमान दोनों हैं। आरंभ में उनके पंथ में मुसलमान भी दीक्षित हुए, जिनकी संख्या बाद में ना के बराबर हो गई। नानक राम की खोज में थे। वे कहते और समझाते हैं कि राम सुमिर यही तेरो काज है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु आदेश का पालन ही गुरु पूजा है। करतारपुर में गुरु नानक साहिब के दर्शन करने एक दिन बहुत संगत आ गई। लंगर प्रसाद कम पड़ने लगा। सेवक ने आकर महाराज जी को बताया तो सदगुरु जी ने हुक्म दिया कि कोई सिख सामने कीकर के वृक्ष पर चढ़कर उसे जोर से हिलाए तो उसमें से मिठाइयाँ बरसेंगी। वो मिठाइयाँ संगत में बांट दो। गुरुपुत्र बाबा श्रीचंद और लक्ष्मीदास बोले, महाराज, कीकर का तो अपना भी कोई फल नहीं होता, बस कांटे ही कांटे होते हैं उसमें, कहाँ मिठाइयाँ बरसेंगी। कुछ कच्ची श्रद्धा वाले बोले, सारा संसार घूम घूम कर बुजुर्गी में गुरु नानक साहिब जी सठिया गए हैं, भला कीकर से कब मिठाइयाँ बरसी हैं। सब बातें सुन रहे भाई लहणे को हुक्म हुआ, लहणे तो चढ़। बिना एक पल भी देर लगाए भाई लहणा कीकर पर चढ़ गए और लगे जोर जोर से हिलाने। दुनिया ने देखा कि कीकर से मिठाइयाँ बरसी। सारी संगत जब तृप्त हो गई तो हुक्म हुआ, लहणे नीचे आ जा। तो भाई लहणा नीचे आ गए। गुरु नानक साहिब ने तब पूछा कि जब किसी को इस बात पर भरोसा नहीं था तो तूने कैसे किया। भाई लहणे ने कहा, सदगुरु आपने ही सिखाया है, कब क्या कैसे क्यों किंतु परंतु, लेकिन ये शब्द सेवक के लिए नहीं बने हैं। मेरा आप पर जो विश्वास है, उसने मुझे कहा कि गुरुजी ने कहा तो मिठाइयाँ बरसेंगी। मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु सच्चा है, मेरी अकल छोटी है। गुरु नानक साहेब ने ये सुनते ही भाई लहणे को छाती से लगा लिया। यही भाई लहणा गुरु अंगद साहब बनकर गुरु नानक साहब की गद्दी पर विराजमान हुए। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसका पालन करना ही गुरु पूजा है। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं।